नए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करते ही कही बड़ी बात। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को दिया जाएगा लाभ। समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को नहीं किया जाएगा योजनाओं से वंचित। धौलपुर जिले के नए कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा, उनके दरवाजे आम जन के लिए हमेशा खुले रहेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए, जन सामान्य के लिए, नागरिकों के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की हुई है, जिनको फ्लैगशिप स्कीम्स कहा जाता है। ऐसी करीबन 28 से 30 स्कीम्स अभी अपने प्रदेश में चल रही है। चिकित्सा क्षेत्र में है, सामाजिक न्याय अधिकारिता में है, उद्योग क्षेत्र में है, ऊर्जा क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है। इस तरह की जो उनका जो लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए टाइम पे, मतलब कोई योग्य होते हुए, पात्र होते हुए वो वंचित चल रहा हो, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके, या ऐसे लोगों का कोई आवेदन उसने स्वयं ने सुमोटो किया है। जैसे खाद्य विभाग की है, खाद्य विभाग का ये है कि 1 रुपये किलो की स्कीम है अंत्योदय BPL परिवार के लिए। वो कोई व्यक्ति पात्र होते हुए नहीं ले पा रहा, पोर्टल खुला हुआ है, तो वही हमारी फ्लैगशिप स्कीम है। उसमें ऐसे तमाम लोगों को उसका लाभ पहुंच जाए। जो फ्लैगशिप स्कीम चलाई हुई है उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए। सेकंड, मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि पब्लिक के और हमारे मध्य में, प्रशासन के मध्य में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। उनकी भले बिजली की समस्या हो, पानी की हो, सड़क की हो, और किसी तरह की वो असुरक्षा महसूस करता हो, तो एक्चुअली जो भी तनाव या तनाव का माहौल या धरना प्रदर्शन का माहौल बनता है, क्यों बनता है? कहीं ना कहीं प्रशासन और पब्लिक के बीच में गैप है। या तो हम वो ढंग से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या हम उनको ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। तो यदि उन तक हमारे बीच के इस गैप को हम मिटा देते हैं, जैसे आजकल वो चल रहा है जन सुनवाई का पंचायत स्तर पर, इसको इफेक्टिवली लागू किया गया है। किसी तरह की जो आता है उसमें जन सुनवाई केंद्र में पंचायत स्तर पर हो, खंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कोई अपनी समस्या लेके आता है तो हम उसको ट्रैक करेंगे। उसको फॉलोअप कैंप प्रशासन के संग अभियान का खेरा पंचायत में हुआ आयोजन। लोगों की समस्याओं के मौके पर किए निराकरण। धौलपुर पंचायत समिति की खेड़ा ग्राम पंचायत में आज बुधवार को फॉलोअप कैंप प्रशासन के संग अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत लोगों की बुनियादी समस्याओं के मौके पर निराकरण किए गए। कैंप के अंदर ग्राम पंचायत बसई सामंता, खेड़ा, पुरानी छावनी, नकटपुरा, बिश्नोदा के विकास ग्राम अधिकारी व कनिष्ठ सहायक व पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा व राजस्व विभाग के स्टाफ व नायब तहसीलदार धौलपुर उपस्थित रहे। कैंप के अंतर्गत पंचायत बसई सामंता के 17 पट्टे जारी किए व खेड़ा के 18 पट्टे, पुरानी छावनी के 26 पट्टे, सरानी के 17 पट्टे, नकटपुरा के 18 पट्टे और बिश्नोदा पंचायत के 19 पट्टे जारी किए गए। इसके अलावा लोगों की बुनियादी समस्याएं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित भी लोगों ने दिए गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित विभाग से वार्ता कर समाधान के दिशा निर्देश दिए। सरानी खेड़ा कैंप में आ जाए, यहाँ पे 9 आधार सीडिंग जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 5 आधार करेक्शन थे, जिनमें माता पिता के नाम के आगे आधार ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनको करेक्शन कराया गया। साथ में राशन से संबंधित वितरण की जो भी समस्याएं हैं वो निवारण किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए जो दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन जो कि राशन लाने ले जाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए डोर स्टेप खरीदने के लिए भी आज हमने इस कैंप में इसके संबंधित कार्य किया। अपना परिचय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला पर मुख्यालय पर
प्रशासन ग्राम कैंप आयोजित किए गए। इनमें 6 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी पुलिस सहायक एवं पटवारी तहसीलदार साहब उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने विभाग के कार्य का संचालन किया गया और ग्राम पंचायतों ने पट्टे भी जारी किए गए और जो पेंडेंट दिए उनको भी निपटा रहे हैं। मैं राजकुमार वर्मा, पंचायत समिति भागलपुर, विकास अधिकारी। अभियान में जो लाइट की शिकायत कर रहे हैं, तो ये बताइए, चेनापुरा वाली लाइन बहुत कम चलती है, क्या परेशानी है? चेनापुरा की लाइट इसलिए कम चलती है था, वो बहुत पुरानी लाइन है, लंबी लाइन है, वो उसी वजह से वो तार टूटते रहते हैं, तो उसको हम जुड़वाने की कोशिश करते हैं जल्दी, तब भी लेट हो जाते हैं। बहुत पुरानी लाइट है। आपका क्या कार्य करते हो? मेरा कार्य ये है, मैं तुरंत, मुझे सूचना मिलती है, मैं तुरंत जुड़वाता हूँ, लेकिन लंबी लाइन है, होल्ड मिलता ही नहीं है, पुरानी लाइन हो चुकी है। बिजली घर में आपकी कौन सी पोस्ट है, क्या करते हो? मैं बिजली विभाग में लाइनमैन हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौधरी, आगे रहने वाले सरानी गढ़ा का रहने वाला हूँ। जबलपुर जिले में सनातन धर्म यात्रा के पंचम दिवस पर आज पूज्य भाई संतोष सागर जी सनातन धर्म के प्रचार के लिए एसएन कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने निःशुल्क 501 भगवत गीता की पुस्तक वितरित की एवं विद्यार्थियों को भगवत गीता का ज्ञान एवं महत्व बताया। विद्यार्थियों को बताया कि अध्यात्म का जीवन में कितना महत्व है और अगर अध्यात्म होना है तो भगवत गीता का ज्ञान जरूरी है। भगवत गीता को विदेशों में द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। वहाँ पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाई जाती है। विद्यार्थियों ने महाराज जी को वचन दिया, हम प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ पढ़ेंगे और भगवत गीता की पुस्तक हमारे बैग में रहेगी। सदैव हम उपहार में आज से भगवत गीता पुस्तक की उपहार में देंगे। कॉलेज संचालक संजय शर्मा, सुभाष शर्मा ने माला पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। महाराज जी के साथ में विप्रसेना जिला अध्यक्ष पार्षद राम शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, विकास दुबे, शिव सिंह जी आदि उपस्थित रहे। जयपुर में आतंकवादियों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की गई कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या के मामले में विरोध स्वरूप आज धौलपुर जिले का बाड़ी कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ऐलान किया गया था कि और इसे व्यापारी वर्ग ने समर्थन दिया। ऐसे में कस्बे के सभी बाजार बंद रहे, साथ ही चाय की थड़ी और सब्जी की दुकानें तक बंद से प्रभावित रही हैं, जिसके चलते लोग चाय पीने और सब्जी खरीदने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के आह्वान पर किए गए बंद में शहर के विभिन्न बाजारों की दुकानों के शटर सुबह से ही नहीं खुले हैं। लोगों ने स्वतः ही बंद को समर्थन दिया है। ऐसे में अभी तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला गया, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं दूसरी ओर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खुद एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा कस्बे में मोर्चा संभाले हुए हैं और सभी से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के साथ शांति रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह बंद को लेकर अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात रहा है। आज सभी समाजों के एवं पहाड़ी शहर के प्रबुद्धजनों के माध्यम से पहाड़ी शहर को बड़ी शांतिपूर्वक बंद कराया गया। इसलिए हम बहुत बाजार वालों को, शासन को धन्यवाद देते हैं। ऐसी कोई अपनी घटना नहीं, शांतिपूर्वक पहाड़ी का बाजार बंद रहा। हमारे सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को और एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। उसमें हमारी मांग रखी गई, जिसने भी जघन्य अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सके। यही हमारी मांग रखी है और यही हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ संपन्न हो और बाड़ी के अंदर अमन चैन बना रहे। 28 जून 2022 को उदयपुर के अंदर कुछ जिहादियों द्वारा हिंदू कन्हैयालाल की हत्या की गई। उसके विरोध में संपूर्ण प्रदेश भर में जन आक्रोश रैलियाँ और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर आज बाड़ी में सर्व समाज, समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से एकता का परिचय देते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए, धारा 144 की पालना करते हुए शांति और सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद रखा गया है। और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि हत्यारे को फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द फैसला सुनाया जाए और फैसले में फांसी की सज़ा सुनाई जाए अपराधी को, तो अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है। आज सभी समाज के लोगों ने अपने
सुबह भी 1 से बाजार बंद किया है, तो शांतिपूर्ण बाजार बंद है और सभी संगठनों से हमारी कल भी बात हुई थी, आज ही बात हुई, पाड़ी में सब अमन चैन है और सुख शांति। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। ट्रेन से गिरकर व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल कोतवाली थाना पुलिस ने कराया भर्ती। चंबल पुल के पास की घटना। धौलपुर रेलवे चंबल पुल के पास आज बुधवार को चलती ट्रेन से करीब 40 वर्षीय व्यक्ति गिर गया। गिरने से घायल हुए व्यक्ति को मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां पैरों में बेहद गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय पप्पू पुत्र श्याम निवासी डबरा किसी काम से ट्रेन में सफ़र कर जा रहा था, लेकिन बेकाबू होकर ट्रेन से चंबल पुल की तरफ गिर गया, जिससे वह घायल हुआ है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने घायल कराए गए व्यक्ति का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। व्यक्ति के पैर में काफ़ी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। भोजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शराब के नशे में धुत बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने बड़े भाई को गाली गलौज करने से रोका तो उसने अपने बेटों के साथ मिलकर उसके घर पर पथराव कर दिया। इसके बाद घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की। हमले में घायल दंपत्ति को इलाज के लिए धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। घायल मेघ सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी झोरगांव ने बताया कि मंगलवार रात को उसके परिवार में बड़ा भाई बाबूलाल शराब के नशे में धुत होकर घर से बाहर आ गया और गाली गलौज करने लगा। शराबी भाई को गाली देने से रोकने पर आरोपी बाबूलाल और उसके बेटों ने उसके घर पर पथराव कर दिया। इस पर वह बचकर अपने घर में घुस गए, लेकिन आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से उसके साथ और उसकी पत्नी द्रौपदी के साथ मारपीट की और भाग गए। मेघ सिंह ने बताया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद परिजनों ने उसको हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन मीणा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायल दंपत्ति का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। बसेड़ी सेपू मार्ग पर शलेमपुर गांव के पास मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल से हायर सेंटर किया रेफर। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के सेपू बसेड़ी मार्ग पर शलेमपुर गांव के नजदीक 25 वर्षीय बाइक सवार को तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने निजी साधन द्वारा घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर किया है।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर कुहावनी गांव के पास आज सुबह 10 बजे के करीब एक सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार जीजा साले को सड़क पर खड़े एक सांड ने अपना शिकार बना लिया और बाइक सहित दोनों को उठाकर पटक दिया। घटना के बाद दोनों घायल जीजा साले को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। 108 के चालक राम अवतार ने बताया कि सूचना मिली कि बसेड़ी रोड पर कुहावनी गाँव के पास सड़क हादसा हुआ है, जिस पर वे मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार मुरैना जिले के रहने वाले आनंद और छोटू घायल अवस्था में पड़े मिले। मौके पर बाइक भी पड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि बाइक को सांड ने उठाकर पटक दिया है, जिससे दोनों घायल हुए हैं। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया है। घटना की सूचना पर बसेड़ी के गांव रामफूल कापुरा से आए आनंद के रिश्तेदार पप्पू सिंह ने बताया कि आनंद ठाकुर पुत्र राम अवतार और छोटू ठाकुर पुत्र रणवीर सिंह मुरैना के रहने वाले हैं, जो किसी काम से उनके गाँव बाइक से आ रहे थे। बाड़ी से निकलते ही बसेड़ी रोड पर खुहावनी गांव के पास आवारा सांड ने इनको पटक दिया, जिससे दोनों घायल हुए हैं। आनंद और छोटू जीजा साले हैं। आनंद की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसके कान में से खून निकल रहा है। साथ में छोटू के भी शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं। ऐसे में दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बसेड़ी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से थे दो बंदे एमपी के, और 108 के लिए कॉल किया था। वहाँ से लोगों ने बताया कि गाय से एक्सीडेंट हो गया, एक के पैर फ्रैक्चर है, कानों में ब्लीडिंग आ रही है। दोनों को हमने CSC बाड़ी पहुँचाया 108 एम्बुलेंस के द्वारा। इनके नाम क्या हैं? एक का नाम छोटू है और एक का नाम आनंद है। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी-शर्ट, लोवर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5 बाड़ी है। आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। धौलपुर जिले में भाजपा पुराना शहर मंडल की कार्यसमिति की बैठक आज मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी के निवास स्थान पुराना शहर पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश से पधारे प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव रहे। कार्यसमिति कार्यक्रम के जिला प्रभारी के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर उनकी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि प्रदान कर दीप जलाकर की। कार्यसमिति में प्रदेश से पधारे प्रदेश मंत्री ने सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का परिचय किया। कार्यक्रम को सुचारू रखते हुए कार्यक्रम में पधारे सभी मुख्य अतिथियों का कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यसमिति में शहर मंडल के प्रस्ताव को सुनाया गया, जिसके अंतर्गत शहर में नल, बिजली, पानी एवं लाचार कानून व्यवस्था की कमियों को बताया गया। आमजन को होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया, जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया। साथ ही प्रस्ताव को प्रदेश से पधारे एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को विस्तारक पंकज नेकड़ी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव ने कहा कि मंडल अध्यक्ष बूथ स्तर तक एवं शक्ति केंद्रों की फोटोयुक्त कार्यकारिणी शीघ्र बनाकर जल्द से जल्द प्रदेश भिजवाएं और पन्ना प्रमुख के काम को भी गति दें। आमजन को आ रही समस्याओं को जिला स्तर पर ज्ञापन देकर निपटाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष के मोदी के स्वर्णिम कार्यकाल की जनहित की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं। सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत धौलपुर के AVM कॉन्वेंट स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस में आज पूज्य भाई संतोष सागर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म परिवार व रिश्तों में सम्मान करना सिखाता है। आजकल के रिश्ते गुण देखकर नहीं, पैसा वैभव देखकर किए जाते हैं, इसलिए विवाह शादियां टूट रही हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता वास करते हैं। महाराज ने आज भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान कृष्ण व शिव चरित्र, पूतना वध, सक्तासुर वध, त्रिनाथ व्रत वध की कथाएं सुनाई। भगवान कृष्ण की माखन चोरी की कथा सुनाते हुए कहा कि गोपियां प्रेम ध्वजा है। महाराज श्री ने कहा भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, वे ही सच्चे साथी हैं। भाई श्री ने बोलते हुए कहा कि हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। संत दर्शन व भागवत कथा भगवान की कृपा से मिलती है। कथा में आज मचकुंद आश्रम वेद विज्ञान संस्थान के संस्थापक शिवानंद जी महाराज, बालाराम दास जी, जिनका सम्मान हरिनिवास प्रधान, वीरेंद्र त्यागी व
व ब्रजमोहन शर्मा ने किया। शिवानंद जी महाराज ने पूज्य भाई श्री के संकल्प को अद्वितीय बताते हुए कहा कि सनातन धर्म को ऐसे युवा संतों की जरूरत है। आज प्रातः बीरेन त्यागी व राजेंद्र शर्मा, राम शर्मा ने विश्व कल्याण हेतु यज्ञ में आहुतियां दी। मंच संचालन शिव कुमार तिवारी ने किया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र की धीमड़ी ग्राम पंचायत में माता के मंदिर के पास जंगल में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 पशुपालक गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक जानवर की मौके पर मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पशुपालक 53 वर्षीय आदूराम देवासी पुत्र पाबूराम निवासी ग्राम लगौड़ थाना डेगाना जिला नागौर के साथ 30 वर्षीय मंगलाराम देवासी पुत्र भाखरराम निवासी ग्राम मेवाड़ थाना पादुकला थाना जिला नागौर अपनी भेड़ों, बकरियों और अन्य जानवरों को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र की धीमड़ी ग्राम पंचायत में माता के मंदिर के पास जंगल में चरा रहे थे। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से आदूराम और मंगलाराम गंभीर रूप से झुलस गए। साथ ही एक जानवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने दोनों गंभीर घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों लोगों के पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बताएं क्या मामला है? मामला है भेड़ चराने तो बरसात आ गई और ये दोनों आदमी भेड़ में थे। तो भेड़ में बरसात ज़्यादा आई तो ये दोनों इकट्ठे होकर बैठे उसके कुछ एकदम झटका लगा, दोनों गिर पड़े। फिर भेड़ तो चली गई, ये दोनों गिर पड़े। थोड़ी देर में ये खड़े होके फिर थोड़ा बहुत हो रहा है तो दूसरा भेड़ वाला आया, उनके पास में फ़ोन करो हमारे पास धीरे में। फिर हम बगे गए तो ये दोनों ये बैठे तो उनको ले जाके राकेश भैया फ़ोन करके गाड़ी बुला के तुरंत हाल यहाँ ले आए। मोड़ में ज़्यादातर हो रहा है और आँख से एकदम बिल्कुल झटका आ गया। ये है। कितने जने हैं? ये 2 जने आते और ये कुतिया आती, कुतिया वहीं मर गई और ये 2 आदमी थे तो कुतिया वहीं मर गई। आज दिनांक 6/7/22 को समय करीब 1 बजे की बात है। गांव भीमरी के पास माता मंदिर के पास में अचानक आसमान से बिजली गिरी, जिसमें 2 भेड़ पालक घायल हुए, जिन्हें मौके से लेकर हॉस्पिटल आए, जिनके पर्चा बयान लिए गए हैं, जिनकी कार्रवाई जारी है। सर कोई कुतिया बताए रहे हैं, कोई कुतिया खत्म हो गई है मौके पर? अभी मौके का निरीक्षण करने के बाद आगे की बात बताएं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव डोंगरपुर में आज बुधवार एक 5 वर्षीय बालक की पानी की कच्ची पोखर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को पोखर से बाहर निकाला। घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बालक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पुलिस ने बालक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आज बुधवार को उपखंड के गांव डोंगरपुर में 5 वर्षीय बालक अनुज पुत्र मलखान अपने घर के नजदीक ही बनी पानी की कच्ची पोखर के किनारे खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसका पैर अचानक मिट्टी में फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे बालक की पानी में डूबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। क्या बात हुई है? तो हमारे भाई का लड़का था, तो पोखर में डूब के ख़त्म हो गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अनुज। तो ये पोखर कहाँ पे बनी है? पोखर में ये हमारे घर पे बिल्कुल नज़दीक ही बनी है, पास में ही। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है सर, हम चाहते हैं कि ये पोखर को यहाँ से कटवा के गांव से बाहर बनवाई जाए। यहाँ पे जैसी ज़मीन थी वैसी होनी चाहिए, समतल जमीन होनी चाहिए। समतल होनी चाहिए। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के छात्र उर्दू विषय को लेकर हैं परेशान। शहर के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं व 12वीं में उर्दू विषय के अध्यापक न होने के कारण छात्रों को ही परेशानी, मजबूरन छात्र छात्रा को या तो विषय बदलना पड़ रहा है या उर्दू का स्वयं अध्ययन करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि शहर के विद्यार्थी कक्षा 1 से 10वीं तक उर्दू पढ़ सकते हैं और कॉलेज में भी उर्दू विषय का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बाड़ी के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं व 12वीं में उर्दू विषय नहीं है। इस समस्या को लेकर समाज के जिम्मेदार लोगों ने कई बार मौजूदा विधायक व मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का
समाधान नहीं हुआ है। छात्रों को इसी समस्या को लेकर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद खान उर्फ बबलू भाई के साथ समाज के गणमान्य लोगों ने 6 जुलाई 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हरिओम सिकरवार से मुलाकात की व विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। तो उन्होंने बताया कि जब तक बाड़ी शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी व राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बाड़ी में उर्दू व्याख्याता के पद सृजित नहीं हो जाते हैं, तब तक जो भी छात्र छात्रा उर्दू विषय लेना चाहते हैं तो कला वर्ग के ऐसे विद्यार्थी कक्षा 11वीं व 12वीं में स्वयं अध्ययन के आधार पर उर्दू विषय ले सकते हैं। अगर उर्दू विषय लेने में विद्यार्थियों को कोई भी समस्या हो तो वह हर संभव सहायता करने को तैयार हैं। बोर्ड के नियम अनुदेशिका 2020 के नियम बिंदु 3 संख्या 2 के अनुसार विद्यार्थियों को उर्दू विषय दिलवाई जाएगी। इस मौके पर साबिर सैफी, इरशाद सैफी, निजामुद्दीन उर्फ पप्पू, वाइस चेयरमैन अंसार खान, यूसुफ सरदार, नासिर खान, इशाक चौधरी, भूरा कुरैशी, मुन्ना तरीन, मंसूर खान, जहीर सैफी, रहीमुद्दीन उर्फ बब्बू व समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर जिले में बुधवार शाम को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर थाना प्रभारी को गश्त व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भौगोलिक एवं आपराधिक थाना क्षेत्र की गतिविधियों का सीएलजी सदस्यों से जायजा लिया। सीएलजी सदस्यों द्वारा बताई गई समस्या एवं बिंदुओं पर थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए। बैठक में अभय शर्मा द्वारा कस्बे की ट्रैफिक एवं जाम समस्या से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। हरि सिंह परमार द्वारा अपराध से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही कस्बे के सामाजिक सौहार्द को लेकर भी एसपी को अवगत कराया गया। इसके साथ एसपी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, बैरक एवं पुलिस कर्मियों के आवास की स्थिति देख थाना प्रभारी एवं सीओ विजय कुमार से चर्चा की गई। एसपी द्वारा थाना प्रभारी को रात्रि गश्त व्यवस्था सुदृढ़ रखने के साथ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो थाना का भ्रमण था और कुछ गणमान्य नागरिकों से वार्ता भी की गई और कोई खास विशेष समस्या अभी नहीं बताई है। थोड़ी बहुत ट्रैफिक की या मार्केट में कंजेशन की बात जो बताई है और उसको लेकर देखेंगे, हम स्टडी करें क्या इसका समाधान कर सकते हैं। और काफ़ी सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सौहार्द की बातें सामने आई है जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि आमजन इसी तरह पुलिस का सहयोग आगे भी करते रहेंगे और पुलिस भी उनका सहयोग करेगी। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव चौकी का पुरा में बुधवार देर शाम खेत में काम कर रहे मामा भांजे की हाई टेंशन लाइन का तार ऊपर गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को जिला अस्पताल में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक चौकी का पुरा गाँव में 40 वर्षीय कल्ला और 18 वर्षीय उसका भांजा सौरभ खेत में काम कर रहे थे। ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार स्पार्किंग होकर अचानक दोनों के ऊपर गिर गया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लाइन का शटडाउन लेकर मामा भांजे को झुलसी अवस्था में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर दोनों मामा भांजों को मृत घोषित कर दिया। मामा भांजे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों में जिला अस्पताल में ही कोहराम मच गया। जिला अस्पताल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की खबर सुनकर कोतवाली थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना से ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। ये कल्ला अपने खेत पे 300 बिन रहा था खेत में बुवाई के लिए, तो वहाँ पहुँचा है। ऊपर से तार टूट के 11,000 kV का और वहीं पड़ा उसके ऊपर। उसका भांजा आज ही आया था 1-2 घंटे पहले, वो भी मामा से मिलने के लिए खेतों पहुँच गया। तो दोनों ही वहीं चपेट में आ गए और दोनों की स्थिति खराब हो गई। वहाँ से लेके हॉस्पिटल लेके आए तो कौन से गांव की घटना? ये तो चौकी के पूरा मोरोली कल्लाराम, और उसका भांजा था मुरैना में पड़ता है गंगापुर। क्या नाम है भांजे? सौरभ है भांजे का नाम।